चल अब क्या करेगी यहाँ पे तू? कितनी बार तुझे बोल दिया, बस बहुत हो चुका है, अब चल मेरे साथ घर। नहीं पापा, मैं उस घर नहीं जा सकती हूँ अब। यही मेरा घर है। और आप ही बताइए, मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे वापस आप लेने आओगे, मुझे कभी अपने घर वापस जाना पड़ेगा। मैं किस मुंह से उस घर में जाऊंगी? क्या जवाब दूंगी मम्मी को? कैसे रहूंगी आप लोगों के साथ? देख बच्चा, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ, जानता हूँ कि तूने यहाँ पे बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन अभी तेरा बाप जिंदा है और ये सब मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगा। बस अब बहुत हो चुका, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बच्ची घर चल, घर चल बच्ची। नहीं पापा, मैं ही बदनसीब हूँ, मेरी ही गलती है। मैं ऐसी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ, और फिर मेरी गलती की सजा आपको क्यों मिले? अगर आप मुझे घर लेके जाओगे तो आस पड़ोस के लोगों में हमारी कितनी बदनामी होगी। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कितनी बातें बनाएंगे। नहीं पापा, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। देख बच्चे, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरी बच्ची मुसीबत में है बस, और मैं तुझे घर लेके जाऊंगा। मैं तुझे मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। चल घर, घर चल बेटा, घर चल। अंकल जी क्या हुआ? आप काफ़ी परेशान लग रहे हो, और पहले कभी मैंने आपको यहाँ पे देखा भी नहीं। कुछ बात हुई है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस हम वैसे कुछ बात कर रहे थे। देखो अंकल, मैं यहाँ खड़े होकर ना मैंने आप लोगों की सारी बात सुनी। क्या हुआ है आप मुझे बताओ, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूँ। बेटा मैं क्या ही बताऊँ, जो मेरा जमाई है ना, वो आए दिन मेरे से कोई ना कोई डिमांड करता रहता है, और अब वो इतनी बड़ी गाड़ी की मांग कर रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी की मांग कर रहा है कि मैं उसे दे नहीं सकता। और ये सब मैं कर नहीं सका तो उसने मेरी फूल जैसी बच्ची को घर से निकाल दिया, और उससे मार मार के इसका ये हाल कर दिया कि मैं बता भी नहीं सकता। अंकल कौन है वो, और आप लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आप लोगों ने कोई कंप्लेन क्यों नहीं की अभी तक? देखिए, हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कंप्लेन की तो मेरे पापा मम्मी इन सब की कितनी बदनामी होगी, रिश्तेदारों में बात फैलेगी, और पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं अपनी वजह से अपने मम्मी पापा के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती। हाँ बेटा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उसे पता चला कि मैंने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, अभी तो उसने इसको घर से निकाला है, हो सकता है वो इसको तलाक भी दे दे, फिर मेरी बच्ची का क्या होगा, कहाँ जाएगी, और ये समाज वाले क्या कहेंगे इसके बारे में? बेटा सारी गलती हमारी निकालेंगे, इसलिए बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और इसे घर लेके जा रहा था। बहन जी, आप लोगों के ना इसी डर की वजह से ऐसे लड़के फायदा उठाते हैं। जो आज आपके साथ हो रहा है ना, इसके खिलाफ अगर आपने आवाज नहीं उठाई ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ती रहेगी। आप लोग इस शराफत का फायदा उठाते हैं, और कहाँ से लाके दोगे आप लोग इतना पैसा? ये सब तो मैं नहीं जानती भैया, पर अब मैं क्या करूँ जब मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा है। तो कोई आज तक अपनी किस्मत को ठुकरा पाया है क्या? अब जब ऊपर वाले ने मुझे इस घर में रहने के लिए भेजा है तो अब मुझे इस घर में रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मेरे पति, मेरे सास ससुर इस बात को समझ जाएंगे, और वो दहेज की मांग करना भी छोड़ देंगे। और मान लो आज आपके पापा ने उसको पैसे दे भी दिए, तो क्या गारंटी कल उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, और बढ़ गई तो क्या कर लोगे आप? आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं क्या कर सकती हूँ अब? देखो बेटा, अगर इसको घर से निकाल देना तो समाज में इसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरी बेटी कहाँ जाएगी, और हम बुढ़ापे में क्या ही कर सकते हैं। अंकल किस समाज की बात कर रहे हो आप, जो आपकी खुशी में भी आके आपका मजाक उड़ाते हैं और आपके गम में भी आपका मजाक उड़ाते हैं? और वो समाज क्या आपके दामाद की डिमांड पूरी कर देगी? ये सारी चीज़ आपकी बेटी झेल रही है। अगर इसका सॉल्यूशन आज करना है ना तो आपको ही करना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा लड़का है, कहाँ रहता है वो? बेटा वो लड़का ही सामने रहता है, और उसका नाम राजा है। तुम राजा की वाइफ हो? जी। अभी 2-3 महीने पहले शादी हुई ना तुम्हारी? आपको कैसे मालूम? मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ राजा को। आप लोग 1 मिनट रुको, मैं बुलाता हूँ उसे। नहीं बेटा हम जा रहे हैं, फोन रहने दो बेटा, रहने दो। अंकल आप परेशान मत हो, जो होगा अच्छा ही होगा आज। हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो राजा भाई? मैं ऊपर हूँ, बता। एक बार नीचे आओगे, थोड़ा सा काम था। आता हूँ। देखिए ये आपने क्या किया। अब अगर वो नीचे आएंगे और उनको ये सब पता चला कि आपको सब कुछ मालूम हो गया है, पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे। वो अगर नीचे आए तो आप उनको मत बताना कि हमने आपसे कुछ कहा है, हमने आपको कुछ बताया है। बहन जी कुछ नहीं होगा, जो करना था आज तक वो कर चुका है आपके साथ, अब इससे बुरा क्या ही करेगा वो। हाँ रोशन भाई, क्या हो गया? तुम दोनों पागल वागल हो क्या यार? यहाँ पे तो खड़े हो, अपने घर जाओ ना यार। सोसाइटी मेरी बेइज्जती करवानी है तुम्हें, पता है कितना नाम है मेरे यहाँ पर। मैंने रोका इनको, काफी देर से बैठ के रो रहे थे बाप बेटी। रोशन भाई आपने क्यों रोका इनको? रुक जा राजा, हुआ क्या भाई ऐसा?
जो तू अपनी बीवी को और अपने ससुर को इस तरीके से बेइज्जत कर रहा है। रोशन भाई यार, आप भी फालतू के पछड़ों में पड़ रहे हो। अरे इन दोनों का है ऐसी, अपना फैमिली मैटर हम सुलझा लेंगे। अब तुम दोनों खड़े खड़े शक्ल के देख रहे हो, मैं निकलो यार यहाँ से। अब रोशन भाई एक चीज़ बताओ मुझे, कोई इंसान शादी करता है, पहले से पूरी हो चुकी है कि हाँ मुझे ये मिलेगा, ये डिमांडें पूरी होंगी, अगर नहीं हो तो गुस्सा नहीं आएगा? इन्होंने बोला था मुझे शादी से पहले कि आपको 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी, भाई मैं तो खुश था कि हाँ ठीक है मिल जाएगी। इन्होंने पकड़ा दी मुझे खटारे से स्कूटी, जो कि आपने देखा हुआ है। मैंने कहा जी कोई नहीं, 1 महीने रुक जाते हैं, इनका बाप दे देगा। लेकिन भाई साहब इतना ढीठ इंसान है, मैं 2 महीने से बोले जा रहा हूँ कि कहाँ है गाड़ी, कहाँ है गाड़ी, तो कहता है कि कल दूंगा परसों दूंगा। अरे इनका पैसे ही नहीं है भाई, तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मैंने जब डिमांडें रख रखी है तो शादी क्यों करूँ भाई? फिर मैं रख दिया, अकेले कर दिया इनको मैंने। अच्छा, डिमांडें पूरी करने के लिए की जाती है ना शादी? सही कह रहा है, बहुत अच्छी सोच है तेरी। अभी तेरी बहन की भी शादी है ना? हाँ वो नेक्स्ट मंथ है। तो अपने जीजा की भी डिमांड सारी पूरी कर रहा होगा। कौन सी गाड़ी दे रहे हो उसे? फॉर्च्यूनर? नहीं गाड़ी तो नहीं दे रहे, वो बुलेट देना ना, बुलेट। क्यों, उसकी औकात नहीं है क्या? क्या करता है ऐसा? कैसी बातें कर रहे हो? गुड़गांव में वो है, एमएनसी कंपनी में काम करते हैं वो। अच्छा, एमएनसी में काम करता है? फिर तो क्या पता 2 महीने बाद वो भी तेरी बहन को पीटे। फॉर्च्यूनर की डिमांड करेगा, फिर तू भी ले जाके दे दियो ना। अगर उन्होंने टच भी किया ना मेरी बहन को, जुबान तोड़ दूंगा उसकी मैं। अपनी बहन पे बात आई तो जुबान तोड़ देगा। वो किसी की बेटी नहीं है या उसका भाई नहीं है तो तू कुछ भी करेगा उसके साथ? तुझे समझ आ रही है तू क्या बोल रहा है? देखिए आप ना फालतू का इतना सेंटी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम देख लेंगे फैमिली मैटर, आप जा सकते हैं। ये फैमिली मैटर ना तब तक था अगर तू इनको घर पे बैठा के बात करता, लेकिन अभी तूने क्या किया? अपनी वाइफ को धक्के खाने के लिए रोड पे छोड़ दिया। वो बेचारी यहाँ बैठ के रो रही थी, 1 घंटे से ये लोग यहीं पे बैठे हुए थे। पहले मैंने देखा, फिर जब मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तब आके मैंने इनसे पूछ ही लिया। और तुझे समझ आ रही है तू क्या कर रहा है इनके साथ? नहीं नहीं बेटा, जाने दो ना, ये हमारे घर की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि जमाई समय आने पर सब समझ जाएंगे और जो भी गलती मेरी बेटी से हुई उसे माफ़ कर देंगे। बेटा हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, हमें पता तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे ज़रूर कुछ गलती हुई है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है बेटा, और ये तुम्हारा हमेशा साथ देगी। अंकल आप कह रहे हो ये समझ जाएगा, लेकिन ये तब तक नहीं समझेगा जब तक इसको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। आज तक कोई इसे समझाने वाला मिला नहीं होगा ना, सब इसे बढ़ावा देने वाले ही मिले होंगे। देख राजा, अपनी वाइफ का ना शुक्रिया कर कि उसने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की, वरना तुझे पता है जितना तूने उसके साथ जुल्म किया है, मारा है, पीटा है, ऊपर तक आवाज़ें आती थी। मैंने बहुत बार सोचा कि जाऊँ, लेकिन मम्मी रोक देती थी कि मत जाओ, उनके घर का मैटर है। और आज तूने इसके साथ क्या किया? धक्के दे के घर से निकाल दिया। अगर ये एक बार पुलिस स्टेशन चली जाए ना, तेरा क्या होगा तू सोच भी नहीं सकता। और हाँ, मैंने इसे कहा था चलने के लिए पुलिस स्टेशन, लेकिन फिर भी नहीं गई। पता है क्या बोल रहे हैं ये लोग? हमारे घर का मैटर है, हमारा दामाद बहुत अच्छा है, समझ जाएगा। और वो क्या बोल रही है? अपने बाप तक के साथ जाने को तैयार नहीं है। क्या बोल रही है? मेरा घर अब ये है, मुझे यहीं रहना है। और उसका पति देखो, उसकी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। सॉरी, वो फालतू में चीज़ें कर रहा था, अब नहीं होगा इससे। देख राजा, अब हो गई बहुत शराफत से बात। अब मैं तुझे अच्छे से और साफ साफ शब्दों में समझा दूँ कि अगर इनको तू लेके भी जाएगा और इसको अगर कोई आज के बाद दिक्कत हुई ना, कोई भी परेशानी हुई, तो बहन जी देखो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ऊपर आप मेरे पास आ सकते हो। इस जैसे लोगों का इलाज कैसे करना है ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। बाकी देख, तेरे घर का मैटर है, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बस तेरे से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इतनी अच्छी बीवी मिली है ना तो इसकी इज्जत कर। बाबा और वैष्णवी, आई एम रियली सॉरी, गलती मेरी थी। पता नहीं, मैं दोस्तों के कहने पे आ जाता था कि भाई देख तुझे तो स्कूटी मिली है, हमें 4 व्हीलर मिली है। मुझे पता है वैष्णवी में मेरे बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, जो दूसरी लड़कियां कर सकती थी उनसे ज़्यादा ही किया है। और कोई और होता ना तो मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट कर देता, लेकिन वैष्णवी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और आपको भी मैंने बहुत बेइज्जत किया है, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से कुछ भी नहीं करूँगा, सुधरने का एक मौका चाहिए बस। आप आओ ना, घर में बैठ के बात करते हैं, आ जाओ।